चंद्रपुर जिले में जिला स्तरीय रानभाजी महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र राज्य वन मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार की संकल्पना। चंद्रपुर जिले में गुरुवार दिनांक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के वन मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार की संकल्पना से जिला कृषि विभाग द्वारा आयोजित रानभाजी महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से आए किसानों ने सेहत के लिए लाभदायक मौसमी प्राकृतिक सब्जियों की प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन बड़े पैमाने पर किया है, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ लिया है। बताया जा रहा है कि प्राकृतिक मौसमी सब्जियों का सेवन करने से स्वास्थ्य के ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, वहीं मनुष्य निरोगी बना रहता है। आज 15 अगस्त के दिन चंद्रपुर शहर में वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की संकल्पना से रानभाजी महोत्सव रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टॉल रखे हैं। आज हम एक यहाँ पर स्टॉल को देखने आए, इनसे पूछेंगे कि क्या है स्टॉल। ये रानभाजी महोत्सव का मतलब है जो गांव किले में या जंगल में जो उगता है, जैसे कि ये काटवल मैंने लिए, काटवल बोलते हैं। काटवल का खाने से जो भी बीमारियां है, जो यानी पेट की जो बीमारियां है, उससे वो रानभाजी खाने से, वो काटवल खाने से कई सारे बीमारियां दूर हो जाती है। और दूसरी बात, अभी यहाँ स्टॉल पे बहुत सारे व्यंजन आए, यानी फल जो है ये अपने बिना खत या बिना औषध जो बोलते हैं वो न डाले वाले, यानी ऑटोमेटिकली जो उगे वाले हैं उसको वही यहाँ पे स्टॉल में लाए हैं। अभी हम एक स्टॉल से बात करेंगे, स्टॉल मालिक से, जिन्होंने कुछ तेल जैसी कोई चीज़ रखी है और घर में कुछ बनाए वाले ऐसे कुछ चीज़ें हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या, आपने किस प्रकार का स्टॉल लगाया है और आपका क्या ये है? मेरा वेदनानाशक तेल का एक स्टॉल लगाया हुआ है। पिछले 3 साल से मैं ये वेदनानाशक जो तेल है ये देता हूँ। तेल नहीं है, ये अर्क है। इसके जो फायदे जो है, जैसा सर्दी है, आधा सर दर्द, पूरा सर दर्द, मान, पाट, कंबर, गुड़गे, टाच, पाँव को मोच आना, इस सभी प्रकार पर चलता है। और ये एकमेव है, सभी दर्द पर चलने वाला एकमेव है। पिछले 3 सालों से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और दूसरा एक जो है भुई नीम का काढ़ा है। ये भुई नीम का जो काढ़ा जो है, शरीर के अंदर जो 25 प्रकार की जो बीमारी होती है उस पर ये काम करता है। और ये भुई नीम जो है ये सभी लोग जानते हैं। ये आपका कहना है कि ये आयुर्वेदिक चीज़ है, इससे बीमारियां दूर होती है। और ये बनता वगैरह कैसे है? जैसा ये बनाने का जो तरीका है, इस जो घटक जो है, जंगली लहसुन, नीलगिरी, मोहरी, लवंग, टिकट मिरे, भीमसेन कपूर, पुदीना, गौतीचा, एरंडी, तीड़, मोहरी, इसका ये अर्क है। अगर बनाने का है, जैसा 2 मटके लिए आपने, ऐसे एक के ऊपर एक रखना है। यहाँ एक छेद गिराने का, वो छेद गिराने के बाद में इसको यहाँ मट्टी लगाओ या आटा लगाओ, इसके ऊपर झक दो, इसके ऊपर बेसी करो, 1.5 फीट का गड्ढा खोदो। गड्ढे के नीचे भी सारी चीज़ें, जंगली लहसुन, नीलगिरी, मोहरी, लवंग, टिकट मिरे, भीमसेन कपूर, पुदीना, गौतीचा, सभी चीज़ें डाल दो और 1.5 फीट के अंदर में मट्टी में बुझा दो। और उसकी 3 दिन अंगार जलाओ। अंगार जलाने के बाद 3 दिन के बाद में आप फिर से बाहर निकालो, ठंडा होने के बाद में ये पूरा जो ऊपर का जो डाला हुआ जो चीज़ है पूरा नीचे में जाएगा ये, और इसका अर्क आपके काम में आएगा। अभी हम एक दूसरे स्टॉल पे चलेंगे, जहाँ पर कुछ सब्जी और एक देसी प्रकार का, जिसमें किसी प्रकार का अंगार वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, कच्चा चूड़ा है, कुछ ऐसी सब्जियाँ है जो साधारण मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। तो हम बात करेंगे स्टॉल वाले से। आपने किस प्रकार का स्टॉल लगाया है और ये आपकी सब्जियाँ कौन कौन सी है जो किसी को मालूम नहीं है, जनरली लोगों को नहीं मालूम है? ये वाली है मोहरी है, ये पूरी भाजी है, मसाले के पान है, और ये धोपा है, ये कारी चक। अभी हम इस महोत्सव का जिन्होंने पूरा नियोजन किया है उनसे बात करेंगे। नमस्ते। ये जो 2 दिवसीय रानभाजी महोत्सव का आयोजन हमने किया है, इस महोत्सव का मेन मकसद ही यही है कि पूरी सामान्य आम जनता को
स्टूडेंट्स को रान भाजी क्या है ये पता चले, उसकी रेसिपीज़ कैसी बनाते हैं, उसके क्या क्या औषधि उपयोगी गुणधर्म हैं और रान भाजी का उपयोग हमने कैसे करना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। इसलिए हमने ये रान भाजी महोत्सव का आयोजन किया है और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं आह्वान करूँगी कि उन्होंने इस महोत्सव को आकर विजिट देकर सब सब्जियों की जानकारी लें। धन्यवाद। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आजकल हम देखते हैं कि सब लोगों में कुछ न कुछ आजार बढ़ रहे हैं और वो आजार के बहुत से रीज़न ऐसे हैं कि जो अपने बॉडी में जो केमिकल रेसिड्यूज़ है पेस्टिसाइड्स के, उसकी वजह से वो दुर्धर आजार हमने पाए गए हैं। तो उस पर एकमात्र सोल्यूशन ही ये है कि हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। हमने खाना ही एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाना चाहिए और सबसे बड़ा सोर्स ये रान भाजी है, इसलिए फिर हमने रान भाजी महोत्सव का आयोजन किया। संदेश यही दूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आम नागरिकों ने इस महोत्सव पर आकर सब सब्जियों की माहिती लेवे और अपने दैनंदिन जीवन में भी उसका यूज़ करें। धन्यवाद। चंद्रकांत ठाकरे, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय चंद्रपुर में हूँ और आज हम यहाँ पर रान भाजी का महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, किया है। इस रान भाजी महोत्सव का हेतु जो शहर में रहने वाले लोग हैं जिन्हों इस रान भाजी जो जंगलों में खेतों में होती है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वैसा देखा जाए तो ये रान भाजी जो होती है ये पूर्ण रूप से पौष्टिक होती है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। बहुत से जो बीमारियां जो अपने खाने पीने की वजह से होती है, जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब जो बीमारियां हैं वो खान पान से होती है। तो ये जो रान भाजियाँ है ये हमारे पूर्वज और हमारे ग्रामीण भाग के जो रहने वाले लोग हैं इस मौसम में सेवन करते हैं, जरूर सेवन करते हैं। वो इसलिए कि इन सब बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां जो होती है, जो ये मौसम में बुखार हो, वायरल इन्फेक्शन हो जो होती है, इनको दूर रखने में काफ़ी मददगार है। और ये बहुत कालों से ये सिद्ध हुआ है कि ये रान भाजियाँ जो हमारे ग्रामीण भाग के लोग खाते हैं, ये इनसे वो देखा जाए तो वो लोग बहुत तंदुरुस्त देखा जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और ये सारी बीमारी से मुक्त है। इस रान भाजी महोत्सव का उद्देश्य है कि जो हमारे शहर में रहने वाले लोग हैं उनको इन सब्जियों का परिचय हो, इनकी पाककृति जो आज उनकी जानकारी नहीं है, इन लोगों के माध्यम से उनकी उसकी पाक कला की जानकारी भी हो और इसका नियमित रूप से या इस मौसम में जब ये उपलब्ध होती है उसका सेवन करें। वैसे देखा जाए तो ये रान भाजी उसी मौसम में आती है जिस मौसम में इसकी ज़रूरत है। ऐसे अनेक जो प्रजातियां हैं, जो सब्जियों की प्रजातियां हैं, ये उसी मौसम में आती है जब उनकी उस मौसम में ज़रूरत हो। तो इस महोत्सव से हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को इसका परिचय हो, इसकी पाककृति के बारे में भी जानकारी हो और इसका सेवन करें। भलाई हो, लेकिन इसमें हमने 20 से 25 स्टॉल इस रान भाजियों के रखे हैं। इसमें कुछ जानकारी के लिए और 20-25 भाजियाँ जो ज़्यादा मिलती है उसका बिक्री के लिए भी लोगों को रखी है। तो मैं आपके माध्यम से ये विनती करता हूँ आप सब लोगों को कि यहाँ पधारें और इस रान भाजी महोत्सव का आनंद लें और ये जो हमारी जो लुप्त होती है प्रजातियाँ हैं सब्जियों की, इसके बारे में इसका सेवन करें और रोगमुक्त रहे। धन्यवाद। टाइम टीवी न्यूज से अनूप यादव की रिपोर्ट।